हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th और क्लास 11th रसायन विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, उदाहरण क्या होता है। सबसे पहले हम ये देखेंगे, उसके बाद हम जानेंगे भैया कि परमाणु द्रव्यमान या उसे परमाणु भार के भी नाम से जानते हैं तो क्या होता है, परिभाषा क्या होता है, उदाहरण क्या होता है। बहुत ही आसानी तरीके से आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है सबसे पहले कि परमाणु क्रमांक या इसे हम परमाणु संख्या भी कहते हैं, जिसको हम जेड से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पे हमने लिखा है भैया इसका परिभाषा। अब भैया परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या किसे कहते हैं, यदि हम इसके डेफिनेशन पे बात करें तो भैया इसका डेफिनेशन बहुत ही सिंपल होता है। हम जानते हैं कि कोई भी परमाणु है तो परमाणु का नाभिक होता है, तो उस नाभिक में न्यूट्रॉन भी होता है और क्या होता है, न्यूट्रॉन भी होता है और प्रोटॉन भी होता है। तो हम यही कह रहे हैं कि कोई भी परमाणु है, समझिएगा मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताऊंगा आपको डिटेल में। तो ये कोई भी परमाणु है और परमाणु का ये केंद्रक है। तो परमाणु के केंद्रक में क्या होते हैं भैया, इसमें होता है न्यूट्रॉन और क्या होता है, प्रोटॉन होता है। ठीक है, तो हम यही कह रहे हैं कि कोई भी परमाणु है तो परमाणु के केंद्र में, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को ही हम परमाणु क्रमांक कहते हैं। मतलब कोई भी परमाणु है तो परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को हम क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या कहते हैं। इसलिए हमने लिखा है कि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं या परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। या तो भैया याद रखेंगे इसमें, या हम ये भी कह सकते हैं, हम जानते हैं कि क्या है, ये नाभिक है तो नाभिक के चारों ओर क्या होते हैं भैया, इलेक्ट्रॉनों में कक्षक होते हैं। और कक्षक में क्या होते हैं भैया, ये चारों ओर कक्षक होते हैं। कक्षक में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन भरे रहते हैं। तो इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि जो क्या होता है, हम ये भी कह सकते हैं कि किसी परमाणु में उपस्थित क्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही क्या कहलाता है, मतलब किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही क्या कहलाता है भैया, परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या कहलाता है। तो आप ऐसे कह दिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या या प्रोटॉनों की संख्या, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या इक्वल होते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं भैया कि क्या होता है, परमाणु संख्या Z इक्वल टू क्या होता है भैया, हम कह सकते हैं प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि Z इक्वल टू इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखा है और यहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या, क्योंकि हम चूंकि या तो आप ये कह दीजिए या तो आप ये कह दीजिए, क्योंकि हम जानते हैं, ये हम पॉइंट जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो प्रोटॉनों की संख्या के इक्वल होती है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अब आता है भैया परमाणु भार या परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं। तो भैया बहुत ही सिंपल है, हम यही कहते हैं कि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को परमाणु भार कहते हैं। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे आपको समझ में आएगा। ये मान लेते हैं क्या है भैया, परमाणु है और परमाणु के केंद्र में क्या होता है, नाभिक होता है और नाभिक के चारों ओर क्या होते हैं, कक्षक होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये नाभिक है तो नाभिक में क्या होते हैं, हमने अभी बताया आपको, प्रोटॉन होते हैं और क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, इतनी बात हमने बताया। हमने यही कहा कि कोई भी परमाणु है तो परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को हम क्या कहते हैं भैया, परमाणु भार कहते हैं। मतलब प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को हम परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। इसलिए हमने डेफिनेशन लिखा है कि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को परमाणु भार कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो इसका अगर हम सूत्र लिखे तो हम लिख सकते हैं कि इसको हम A से प्रदर्शित करते हैं। तो A इक्वल टू हम लिख सकते हैं कि प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, या तो हम ये लिख दें, ठीक है, या हम ये भी लिख सकते हैं कि परमाणु भार A इक्वल टू इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, ये भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि भैया हम जानते हैं E और P दोनों आपस में बराबर होते हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या या प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपस में इक्वल होते हैं, तो एक्सचेंज हम कर सकते हैं। अब यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि यदि न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना हो तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो न्यूट्रॉन N है ना, तो ये N इक्वल टू हो जाएगा, इस P को हम इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, A माइनस P प्लस हो जाएगा। तो हम इसको लिख देते हैं ऐसे। अब यहाँ से न्यूट्रॉनों की संख्या अगर आपको ज्ञात करना हो तो आप क्या करेंगे भैया, सबसे पहले आप याद करेंगे परमाणु द्रव्यमान में से प्रोटॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटा देंगे तो आपको मिल जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में यदि समझाऊं तो ऐसे मान लीजिए लिख दिया जाता है लिथियम,
और ऐसे लिख दिया जाता है। तो आप जानते हैं जो नीचे वाला होता है इसे हम परमाणु क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक कहते हैं या परमाणु संख्या, और जो ऊपर वाला होता है इसे हम परमाणु भार कहते हैं। तो आशा करते हैं इतनी बात आप जानते होंगे, नीचे वाला परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या और ऊपर वाला परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, पूरा डिटेल में हमने करके बताया है। तो यदि बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा, इस वीडियो से सीखने को मिला होगा, तो सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो मैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज यदि किसी भी क्लास का कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के किसी भी क्लास का, तो भैया आपको केवल उस टॉपिक का नाम लिखना है यूट्यूब पर, अंत में हमारे मेन चैनल का नाम लिख देना है ब्रदर सर या पीबीसी ब्रदर सर, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि भैया हमको सिलेबस वाइज चैप्टर वाइज एक एक करके वीडियो मिले, अब मैं सीक्वेंस में पढ़ के एक ही जगह से सिलेबस को अपने कंप्लीटली देख सकूं। तो आपके लिए यहाँ पे नंबर दिया जा रहा होगा, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके, आपको मान लेते हैं क्लास 11th का या क्लास 9th का आपको चाहिए, तो आप लिख सकते हैं क्लास 11th रसायन विज्ञान, मतलब क्लास 11th फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल वीडियो लिंक, इतना लिखकर आप व्हाट्सएप नंबर पे इसमें मैसेज कर दीजिएगा, आपको तुरंत वीडियो का लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।